साथियों, नमस्कार। मैं आपका अपना हिमांशु भार्गव। साथियों, ये बहुत बुरा समय और कोरोना की महामारी का समय चल रहा है। वैसे तो राजनीति इस समय नहीं करनी चाहिए और सभी नेता जो भी हैं वो राजनीति कर भी नहीं रहे हैं, पर हमारी केंद्र सरकार वो राजनीति करे बिना मान नहीं रही है। जिस तरीके से भारत की जनता को रेमडेसिविर इंजेक्शन, प्लाज्मा और आपके आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड की जिस तरीके से पूरे भारत में कमी आ रही है, उस चीज़ को छोड़ के हमारी केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी से सभी, चाहे कोई से वर्ग का लोग हो, वो प्रधानमंत्री जी से मदद मांग रहे हैं या केंद्र सरकार से मदद मांग रहे हैं, या राज्य की जो सरकारें हैं वो भी केंद्र सरकार से मदद मांग रही हैं कि आप इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दें, क्योंकि हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया है तो आप हमारा साथ दें। सिर्फ ये जुमले की केंद्र सरकार है, काम करना इनको है नहीं। और कुछ इनके अंधे भक्त, जो इनके अंधे भक्त हैं, वो जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। इस समय आप राजनीति बंद करके और भारत की जो जनता, जो डेली इतनी मौतें हो रही हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मुंबई हो, जिस तरीके से लोग बाग सफ़र कर रहे हैं, आपको केंद्र सरकार को इन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरीके से आपने वैक्सीन को बाहर की कंट्रियों को दिया, इंडिया को ना उतना, जब आपको पता था कि हमारे अभी भारत की जनता को ये पूरी तरीके से वैक्सीन नहीं लगी है, तो आपको बाहर भेजने की क्या ज़रूरत थी। दूसरी बात, बहुत लोग प्राइवेटेशन जब कर रही थी मोदी सरकार, तब उनके लोग बहुत सपोर्ट में थे, और आज आप गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में आईसीयू बेड ढूंढ रहे हैं। कहाँ से मिलेगा, जब इस केंद्र सरकार ने अगर उन हॉस्पिटलों को बेड और ये सब उपलब्ध कराए होते, और जो इनका हेल्थ का जो बजट था इस साल का पूरा अगर अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया होता उस बजट को, तो आज पूरे भारत की जनता इतना परेशान नहीं होती। दूसरी बात साथियों, सभी राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से कहा कि आप ये वैक्सीन फ्री कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दीजिए। वो इनसे नहीं हुआ, उसके ऊपर इन्होंने दोहरी गंदी राजनीति खेली, उस पर जीएसटी और वसूल रहे हैं राज्य सरकारों से। जिस तरीके से हमारे अशोक गहलोत जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री, जिस तरीके से दिन रात मेहनत करके जनता के लिए काम कर रहे हैं राजस्थान की, और वो लगातार केंद्र सरकार के हर एक मंत्री, नरेंद्र मोदी जी से भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप मेरे को सारी चीज़ें उपलब्ध कराएं। जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी उन्होंने गिनाई, केंद्र सरकार ने उस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद राजस्थान में वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी की एक सौगात है राजस्थान के लोगों की, राजस्थान के अंदर जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीन फ्री में लगेगी, चाहे कोई से भी वो एज ग्रुप में आते हों। और कुछ बीजेपी के लोग उसमें ये कह रहे हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने फ्री करी है। भाई साहब, आपको मैं बताना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी ने किसी चीज़ को फ्री नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी ने सब चीज़ का पैसा लिया है इस भारत की जनता से। और मैं जनता से कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से आप इस कोरोना के अंदर भुगत रहे हैं, उस तरीके से इस केंद्र सरकार को आप सब जवाब दें, क्योंकि जिस तरीके से जनता की मदद करनी चाहिए थी केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार ने आके मदद नहीं करी। वो पहले तो चुनावों में बिजी रहे, 2 महीने से चुनावों में बिजी रहे। उसके बाद जब चुनाव से आ गए तो लोगों को लगा कि अब ये कुछ भारत की जनता के लिए काम करेंगे, तब भी उन्होंने भारत की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। हम लोगों से आपकी यही गुजारिश है, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हों, उनसे यही है कि गुजारिश, आप सब भारत के अंदर देख रहे होंगे कि स्थिति इस समय कैसी चल रही है। लोगों को बेड तक और ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रहा है। वो इस सिर्फ केंद्र सरकार की नाकामी और निकम्मापन है। मैं निकम्मापन बोलूँगा। अगर इन्होंने टाइम रहते ही, इनको पता था कि कोरोना की सेकंड वेव 100% इंडिया में आएगी, आपको चुनाव बाद में कराने चाहिए थे। पहले उन चीज़ों के लिए, जो चीज़ों की आज कमी चल रही है, आईसीयू बेड, आपकी वैक्सीनेशन, आपका ऑक्सीजन, आपकी सब चीज़ों की आपको पहले पूर्ति करनी चाहिए थी। आपने नहीं करी, आपने सिर्फ चुनावों पे ध्यान दिया। और जो बीजेपी को सपोर्ट करते हो, आप बेशक बीजेपी को सपोर्ट कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आप असलियत को देखिए। जिस तरीके से जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, आप देखिए हमारे यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया के अध्यक्ष श्रीनिवासन जी किस तरीके से काम कर रहे हैं। उनको देश प्रदेश और बाहर तक, मतलब आउट ऑफ इंडिया से भी उनसे लोग मदद मांग रहे हैं। हमारे राजस्थान के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गणेश गोगरा जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप देखिए। हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सचिन जी पायलट जिस तरीके से लोगों की आगे आगे मदद कर रहे हैं, मतलब हर तरीके से जो भी कांग्रेसी हैं वो किसी ना किसी तरीके से जनता की मदद करना चाह रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी को मैं कैसे भूल जाऊँ, हरियाणा के अंदर वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आप ये देखिए, अभी भी बीजेपी सिर्फ इसमें राजनीति कर रही है। हमारे लीडर्स भी तो काम कर रहे हैं, हम तो उसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो जनता की जितनी मदद हो पा रही है उतनी मदद कर रहे हैं, 24 घंटे मदद कर रहे हैं।
तो साथियों, आप लोगों से सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन है कि केंद्र की निकम्मी मोदी सरकार को अब आप लोगों को जवाब देना है और 2024 के अंदर इनको हरा के बताना है कि जिस तरीके से इन्होंने आज आप लोगों को इस पैंडेमिक में, कोरोना पैंडेमिक में परेशान किया है, आप इनको 2024 में आने वाले आम चुनावों में जवाब दीजिएगा। और मेरी आप लोगों से एक यही की गुजारिश है, घर में रहें, सेफ्टी से रहें, सिक्योर रहें, अपना नंबर आने पर वैक्सीन लगवाएं। और राजस्थान के अंदर आप रहते हैं तो थोड़ी सी अभी वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है, वो जल्द पूरी हो जाएगी, तो सबका नंबर आ जाएगा, सब अपनी वैक्सीन लगवाएं और घरों में रहें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी सरकार के, राज्य सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसको आप फॉलो करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।